दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आप तमाम लोगों के सामने है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, वहीं उनकी पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। लेकिन एक प्रत्याशी जो वहां की मुख्यमंत्री थी, आप जानते हैं आतिशी, वो चुनाव जीत गई है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव हार गए, जिनमें खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए। इसके अलावा आपको बता दें, उनके प्रिय साथी मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। लेकिन आतिशी चुनाव जीत गई है और उन्होंने चुनाव हराया है उसी इंसान को जिस इंसान ने भरे सदन के अंदर एक मुस्लिम सांसद को गालियां दी थी। आपको याद होगा किस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने, जब वो सांसद थे, इस दरमियान उन्होंने गालियां दी। किन्हें गालियां दी आप जानते हैं। कैसे उन्होंने जो नेता, फिलहाल वो अभी कांग्रेस में दानिश अली हैं, उन्हें बहुत बुरी तरीके से आपत्तिजनक तरीके से जो है आपत्तिजनक बातें जो है उन्हें सदन के अंदर कही। जैसे मुल्ला, आतंकी, कठमुल्ले और न जाने क्या कुछ बातें कही थी। उन्हें उस वक्त टिकट नहीं दिया गया था बीजेपी की तरफ से, तो लोगों को लगा शायद नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनकी गलती की सज़ा दी। लेकिन जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को टिकट दे दिया। उस व्यक्ति को जो इतनी कहा सकता है घटिया बयानबाजी जो है देश के सदन में करता है। ऐसी उम्मीद थी कि अगर दिल्ली में सरकार बनेगी तो रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनते बनते रमेश बिधूड़ी हार गए। पहले सांसदी छिनी और इस बार विधायकी भी वो नहीं जीत सके। रमेश बिधूड़ी को आपको बता दें, आतिशी मारलेना ने करारी हार दी। आपको बताते चलें, इस हार से बहुत सारे लोग खुश हैं। खुद हमें लगता है कि बीजेपी के जो अभी मौजूदा वक्त के जो सबसे बड़े प्रत्याशी के तौर पर उभरेंगे, प्रवेश जी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया, वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे कि चलो एक रोड़ा कम हुआ भाई। अगर ये आदमी चुनाव जीत जाता तो हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर रमेश बिधूड़ी चुनाव जीतते तो रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हो सकते थे। लेकिन प्रवेश वर्मा इसलिए खुश होंगे क्योंकि ये चुनाव हार गए हैं, तो उनकी जो राहें हैं वो थोड़ी जो है साफ हो जाएगी। आपको बताते चले, यही रमेश बिधूड़ी हैं जिन्होंने बड़ी घटिया बयानबाजी की थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है ये काफ़ी कहा जा सकता है ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई बार जो है इस तरह की टिप्पणियां की हैं। अब हम आपको वो दिखाना चाहते हैं जो असल में दिखाने की ज़रूरत है, वो ये कि रिजल्ट क्या है। देखिए, रमेश बिधूड़ी जो है वो लगभग 3,521 वोटों से चुनाव हार गए। कितने वोटों से? लगभग 3,521 वोटों से चुनाव हार गए। आपको बता दें, आतिशी ने उन्हें चुनाव हरा दिया है। आतिशी को 52,154 वोट मिला और दूसरी बार वो यहाँ से विधायक बनकर के जो हैं वो आई हैं। तीसरे, अगर बात की जाए, चौथे नंबर पर जो है तीसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कांग्रेस की प्रत्याशी, अगर यहाँ पर ये आंकड़ा इधर और उधर होता तो इसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर कांग्रेस होती। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर चाह करके भी आतिशी को नहीं चुनाव हरा पाई। अगर कुछ वोट अलका लंबा गेन कर पाती तो रमेश बिधूड़ी यहाँ से चुनाव जीत सकते थे। इस बार अगर आप देखेंगे दिल्ली के चुनावी आंकड़ों को, रिजल्ट को, तो आपको ये बात बखूबी समझ में आ जाएगी कि लगभग 15 से 17 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को चुनाव हराने का काम किया। इस बार अगर कोई कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को हराने वाला है तो वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस है। भले कांग्रेस तीसरी बार 0 सीट लाने वाली है, लेकिन कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी को हराया है, ऐसे कि कुछ कुछ वोट जो मार्जिन है वो कांग्रेस ने गेन किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो गठबंधन था वो इस बार चुनाव में खत्म हो गया था लोकसभा के बाद, यह आप जानते हैं, और ये करारी शिकस्त उन्हें मिली है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। मुकाबले में ये भी देखने को मिलेगा कि आने वाले वक्त में क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के उन एमएलएज को संभाल पाएंगे जो चुनाव जीतेंगे, या वो सब लोग भाग करके कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाएंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में